नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एन सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप में से काफी लोग इसे पहली बार सुन रहे होंगे। इस मेथड के अंदर ही इसकी खूबियां छुपी हैं। काफी सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जिसके अंदर कम से कम मैं बता रहा हूं 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। अब आप भी ये सोच होंगे भाई ऐसा कौन से क्वेश्चन आ गए सर जो कह रहे हैं 2 मिनट का क्वेश्चन मैं 15 सेकंड में करा दूंगा। चलिए पहले मैं आपको क्वेश्चन के दर्शन करा देता हूं, फिर समझ आएंगे। आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, 1.5 से 2 मिनट कम से कम लगेगा। पूरी जीपीवीपी सीरीज बनानी पड़ती है तब जाके आंसर आता है। एक और ले लेते हैं, ये देखिए। चलिए एक और ले लेते हैं, ये देखिए। चलिए इसके बाद एक और ले लेते हैं, ये देखिए। और मेरा मानना तो ऐसा है कि आप अगर कंपटीशन में जा रहे हैं और अगर आप एन सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े बिना जा रहे हैं, एक क्वेश्चन ऐसा जरूर टकरा जाता है, एक क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन अगर आप बनाने बैठ गए ना, 1.5 से 2 मिनट कम से कम लगता है और 15 सेकंड में इसका सॉल्यूशन आ सकता है। पर पूरा समझना होगा यार, ऐसे नहीं आएगा। सुनने में अच्छा लगता है 1 मिनट का 2 मिनट का 15 सेकंड में हो रहा है। पूरा कॉन्सेप्ट समझिए पहले। इसलिए मैंने काफी एग्जाम्पल लिए, 5-6 एग्जाम्पल लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूं मैं यहां से, ठीक है। मेरे भाई बहुत सारे लोग क्या है, कंपटीशन में तो लड़ रहे हैं पर वो कंपटीशन के हिसाब से सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं। उनको इसका आंसर आने से मतलब है कि इसका आंसर जब तक यहां तक लिखेंगे नहीं, यहां फाइनल नहीं आएगा, तब तक वो टिक नहीं करने वाले, ठीक है। उन्हें इससे मतलब है कि पूरा कॉन्सेप्ट समझ आए बस। मेरे भाई पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आने का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा उसे पेपर में वैसे ही कर रहे हैं। मैं जो चीज इसमें सिखाने जा रहा हूं वो बहुत खास है, ध्यान से समझिएगा। मेरे सामने ये क्वेश्चन है और किसी ने मेरे से बोला कि भैया इसकी वैल्यू निकालो, तो मैं ये बोल दूंगा कि भाई मेरे बस की नहीं है इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में ABCD आंसर अगर मार्क करना है तो वो मैं जल्दी कर सकता हूँ, ठीक है। कंपटीशन है, दिमाग लगाना पड़ेगा यार। मैं ये करूंगा कि भैया n की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं, अब यहां पर भी ना 2 केस बनते हैं, मैं आपको केस समझाता हूं। एक क्वेश्चन बनता है सम पर, एक क्वेश्चन बनता है nth टर्म पर। दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर है, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन सम पर है सारे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये सब सम पर हैं। कभी कभार क्या होता है nth टर्म पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि भैया पहली टर्म ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, तो nth टर्म बताओ किससे दी जाएगी, फॉर्मूला बताओ nth टर्म का, ठीक है। अंतर क्या आएगा, मेथड हम सेम ही रखेंगे, अंतर समझ लीजिए। अगर मैं n का वैल्यू 1 रखता हूं तो इसका मतलब है n टर्म्स की जगह एक ही टर्म ली जा रही है। तो एक टर्म यानी पहली टर्म कितनी आ गई, 0.4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, n की वैल्यू 1 यहां पर डालने की कोशिश करूंगा। जब मैं n की वैल्यू 1 डालता हूं तो देखिए 8 - 1 7 हो गया और 7.1, तो ये हो गया 4.9 इंटू 7.1, ये हो गया 4/81 इंटू 9 - 1 8, 8.1। अगला मैं देखता हूं 9 - 1 8, 8 - 0.1, 8 - 0.1 होता है 7.9। अगला देखते हैं 4/9 इंटू 8 - 1 7 हो जाएगा, 7 - 0.1 6.9। अब मैं आपसे सीधा सीधा बोलता हूं, आप चेक करिए n की वैल्यू 1 डालने पर 0.4 किस में आ रहा है, वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखो ये तो इससे कट ही नहीं रहा, तो ये तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकता। ये भी इससे कट नहीं रहा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी इससे कट नहीं रहा तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बचा केवल बी ऑप्शन और यही आंसर मुझे नजर आ रहा है। काटता हूं तो 0.4 ही आ रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। केवल 15 सेकंड में आपका आंसर आपके सामने होगा और लिखना भी नहीं पड़ेगा, वो तो मैंने लिख के समझाया है आपको एक एक चीज, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने तो n=1 डाल दिया और आंसर निकाल दिया, अगर यहां 2 ऑप्शन मैच हो जाते फिर क्या करता मैं, उसका भी जुगाड़ है यार। मतलब कॉमन सेंस है ना यार, ये कोई मैं ट्रिक नहीं बता रहा, कॉमन सी बात बता रहा हूं भैया। n=1 डाल के अगर पहली टर्म मिल रही है, n की वैल्यू 2 रखने का मतलब क्या है, पहली और दूसरी
इन दोनों की बात हो रही है। तो जब आप n इक्वल टू 2 डालेंगे तो 0.4 हो रही है 0.84 ये मिलेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन क्लैश होते हैं तो आपको ये करना है। ठीक है, अब यहां पर ना एक चीज और समझना, यहां पर मैंने लिखा है एक क्वेश्चन बनता है आपका nth टर्म पर। अगर यही क्वेश्चन nth टर्म पे होता, मान लेते हैं यहां प्लस की जगह कॉमा 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 डाल रखा होता और वो बोलता कि nth टर्म का फॉर्मूला बताओ इसका क्या होगा, तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो, उसमें और इसमें फर्क ये है कि करेंगे हम इसी तरीके से, n की वैल्यू 1 डालने पर क्या आएगी 0.4 यानी पहली टर्म। ठीक है, और n की वैल्यू 2 डालने पर क्या आएगी केवल और केवल दूसरी टर्म। ठीक है, यहां पर केवल दूसरी टर्म आएगी। तो आप एक बात समझिए कि भाई n टर्म की बात हो रही है तो n की वैल्यू 1 डालने पे पहली, 2 डालने पे दूसरी। पर जब सम की बात हो रही थी तो n की वैल्यू 1 का मतलब है एक टर्म लेनी है, 2 का मतलब है 2 लेनी है, 3 का मतलब है 3 लेनी है। ठीक है, तो इनमें दोनों में क्वेश्चन बन जाता है, पर कॉन्सेप्ट सेम ही यूज करेंगे, n सब्स्टिट्यूशन मेथड, कि n की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है और आंसर निकाला है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, ये है मेरे सामने, मैं देखता हूं सम पे क्वेश्चन है, n की वैल्यू 1 डालता हूं तो क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, मुझे काफी हद तक जो आंसर लग रहा है वो इन दोनों में से लग रहा है। ठीक है, इन दोनों में से। अब आपको लगेगा सर ने ऐसे कैसे बता दिया, इन दोनों में से आंसर है। देखिए n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो 8 में से 1 गया 7, तो ये तो कटेगा ही नहीं, 7 नहीं कटेगा। यहाँ 9 आएगा कट सकता है, 9 आएगा कट सकता है। तो आइए देख लेते हैं, n की वैल्यू 1 डालता हूं इसमें तो ये आ गया 9 81 40/9 माइनस 4/9 यानी 36/9 यानी 4। इसमें देखता हूं n की वैल्यू 1 डालता हूं तो ये 9 आ गया, 9 से 81 कटा 40/9 माइनस 5/9 ये आ गया 35/9। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, आंसर यही होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। n इक्वल टू 1 डाला, ये दोनों इसलिए कट गए कि n की वैल्यू जब मैं 1 डालता हूं तो ये 7 हो जाएगा, 7 से 81 कटेगा नहीं, इसलिए कैलकुलेशन बनेगी नहीं। ठीक है, तो बी और डी में आंसर था, n की वैल्यू डाली सीधा आंसर आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा आंसर है आपके सामने। अगर ऑप्शन बाई चांस सेटिस्फाई भी कर जाते, मैं n की वैल्यू 2 डालता तो 88 आता, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 88 आ जाएगा n की वैल्यू 2 डालेंगे तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये। अब हार गए भाई, पर थोड़ा सा दिमाग लगाए ना बंदा तो ये सोच सकता है यार मैं थोड़ा सा दिमाग का एप्लीकेशन से इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। ये किसी बुक में नहीं लिखी हुई चीजें, पर जब हम पढ़ाई करते थे ना ये जरूर सोचते थे यार ये चीज आसान कैसे हो सकती है। टीचर ने अपना काम कर दिया, टीचर आपको बता के चला गया ये सॉल्व होगा, इतना बड़ा है कर लो, कैरियर आपका है, सोचना आपको पड़ेगा। ठीक है, किसी का कुछ नहीं जा रहा। अब n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं इसका मतलब है केवल पहली टर्म ही आएगी जो कि 1/6 आ गई। ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू 1 रखने पे क्या आएगा 1 2 3। अब यहां देख लेते हैं क्या 1/6 आ रहा है, तो 1/4 माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 1/12 ये कितना हो गया 3 माइनस 1 2/12 यानी 1/6 ये आ रहा है। ये ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि देखो 1/4 प्लस 1/12 तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें और इसमें केवल माइनस प्लस का फर्क है। इधर आता हूं 1/4 प्लस प्लस नहीं आएगा, ये माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस 1/4 ये तो 0 ही हो गया। ठीक है, फिर इसमें डालता हूं n की वैल्यू 1, 1/4 माइनस 2 दूनी 4 और 1 प्लस 1/4। ठीक है, तो इनमें से केवल पहला ऑप्शन है जो 1/6 बन रहा है वही आंसर हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा हमें। ठीक है, केवल प्रेजेंस ऑफ माइंड है n सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में जा रहे हैं तो लेके जाना बहुत जरूरी है, मैंने बोला ना एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाता है ऐसा। एक और एग्जाम्पल लूंगा मैं आपके सामने ये, और मैं तो बोलता हूं कि अगर मैं ये लेके नहीं गया मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकता।
बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, पर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड होना जरूरी है। n की वैल्यू अगर मैं 1 डालता हूं तो देखिए क्या आएगा, 1/24। आइए देखते हैं, 1/3, 1/6 माइनस ये हो गया 2 3 6 चौक 24, तो ये कितना आ गया, 4 में से 1 गया 3, 1/24 ही आ गया। मुझे लग रहा है पहला ऑप्शन ही आंसर है, ए ऑप्शन ही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन ही आंसर हो गया। मैंने आगे वाले सॉल्व नहीं किए, पर आपको आगे वाले सॉल्व करने हैं, बिना सॉल्व करे काम नहीं चलेगा उन्हें भी। n की वैल्यू 1 रखिए, देखिए 1/6 आ गया माइनस 1/24, तो ये तो 3/24 आ गया, कट गया। अब यहाँ पर देखिए 1/3 आ गया, 1/6 माइनस ये कितना आ गया, 2 3 6 और 6 दूनी 12, तो 1/12, तो ये कितना आ गया, 2/12, 3/12, 1/12, ये भी कट गया। अब अगला देखते हैं, 1/3 इंटू पूरा थोड़ी करना है, पिछले वाले से रिलेट करना है मेरे को लग रहा है, नहीं ये इसके साथ रिलेट करना है, ये 1/24 हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर इसमें ये भी तो करना पड़ा हमें। मेरे भाई एक बार इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करके देख लेना, और कहीं भी गूगल डाल के सॉल्यूशन देखना एक बार इसका, आपको ये लगेगा कि ये क्वेश्चन 2 मिनट में भी नहीं होने वाला, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, लास्ट एग्जांपल एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है, देखो क्या कह रहा है, एक ब्रैकेट में 1 लिखा है, दूसरे में ये लिखा है, तीसरे में ये लिखा है और n ब्रैकेट है, ठीक है। तो मैं तो ये करूंगा, n अगर ब्रैकेट है, n ब्रैकेट की संख्या है, तो n की वैल्यू 1 डालने पे क्या आएगा, केवल एक ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट की वैल्यू कितनी है, 1। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए मैंने। अगर मैं 1 डालता हूं तो देखिए ये आ गया 1 2 3, ये 1 आ रहा है, मैं यहां डालता हूं 1 और ये आ गया 2, ये भी 1 आ रहा है, ठीक है। ये 1 2 3 ये तो 6 आ जाएगा, यहां देखिए 1 2 और 3 ये भी 1 आ रहा है। n की वैल्यू 1 डालने पे 3 ऑप्शन मैच कर गए। अब n की वैल्यू 2 डालते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 2 डालने का मतलब है 2 ब्रैकेट का सम कितना है, 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है। 2 डालते हैं, ये चेक करते हैं, तो 2 3 6, 2 और 2 4, 6 से 6 कटा, ये 4 आएगा, 10 नहीं आएगा। इसे देखते हैं, 2 दूनी 4 और 5, ये आ रहा है 10। इधर देखते हैं 2 3 5, ये 5 आ रहा है, तो बचा क्या, केवल बी ऑप्शन बचा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये एक और तरीके से हो सकता है, ठीक है, ये एक और तरीके से हो सकता है, पर मेरा फोकस यहां पर केवल ये था आपको n सब्स्टिट्यूशन मेथड बताना, ठीक है। हमने ये एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन किया, ये अलग वैरायटी का, ये अलग वैरायटी का, ये डेसिमल का और ये इंटीजर का, ठीक है। तो ये था हमारा n सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हमने बोला था 2 मिनट का प्रश्न हम 15 सेकंड में कर सकते हैं, पर वही कर पाएगा जो पूरा कॉन्सेप्ट जानता है पूरा डिटेल में। उसे ये भी पता होना चाहिए कि nth टर्म पे भी क्वेश्चन बनता है, सम पे भी क्वेश्चन बनता है। n की वैल्यू 1 डालने पे पहली टर्म मिलती है दोनों में, 2 डालने पर सम के केस में दोनों को ऐड करना होता है, और nth टर्म के केस में केवल दूसरी टर्म मिलती है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमारे पास है जो हम आपको सिखा सकते हैं, और जिससे पढ़ के आपको ये लगे कि फाइनली हाँ यार कुछ सीखा है, कुछ टाइम यूटिलाइज हुआ है, वही घिसी पिटी चीजें नहीं है, ठीक है। तो लाइक करिए दिल से, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।